पहले बांग्लादेश और अब सीरिया। दो देश लेकिन प्रकृति एक। जनमत नहीं, जनबल, या यूं कहें कि सशस्त्र बल के दम पर सत्ता कब्जाने वाले इन दिनों उत्साह से लबरेज हैं। नियम और कानून की बात करते करते अराजकता को आत्मसात करने में एक पल भी नहीं लगा। मारकाट पर उतारू लोग खुलेआम लूटपाट करने में लगे हैं। तस्वीर बांग्लादेश की हो या सीरिया की, तस्वीर की तकदीर एक जैसी ही है। कुछ महीने पहले की बात है, बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। तख्तापलट के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति भवन से लूटपाट की खबर आई थी। अब यही खबर सीरिया से आ रही है। अराजकतावादियों ने बांग्लादेश में अपने ही विरासत को नष्ट किया था। अब यही काम सीरिया में हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि एक जैसी मानसिकता वाली ये लोग कौन हैं? वह कौन सी सोच है जो इनके विचारों में एक रूपता और नफरत को बढ़ावा देती है? वह 8 दिसंबर 2024 का दिन था। चंद पलों में ही सीरिया का इतिहास बदल गया। इस्लामी चरमपंथी विद्रोहियों ने अलेप्पो, हमा और होम शहर पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को जैसे ही अपने कब्जे में लिया, दुनिया आंखें फाड़ी देखती रह गई और सीरिया विद्रोहियों के कब्जे में चला गया। चर्चा है कि यह सभी कुछ अमेरिका के इशारे पर हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के तख्तापलट के दौरान भी अमेरिका की भूमिका संदेह के दायरे में मानी जा रही थी। सीरिया में तख्तापलट के बाद तुर्की में जश्न का माहौल है। आपको शायद याद होगा, बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पाकिस्तान में भी जश्न हुआ था। सीरिया में तख्तापलट के बाद दुनिया में रूस की किरकिरी शुरू हो गई है। जानकार बताते हैं कि रूस किसी देश की सुरक्षा करने में अब पहले की तरह सक्षम नहीं रहा। हालांकि रूस ने सीरिया को बचाने की कोशिश की थी, पर उनको मुंह की खानी पड़ी। सीरिया में तख्तापलट से ईरान सदमे में है, जबकि इजराइल फिलहाल इसको अपने लिए लाभप्रद मान रहा है। सबसे अहम बात यह कि बांग्लादेश के तख्तापलट के समय भी भारत तटस्थ था और भारत आज भी तटस्थ ही है। पर मत भूलिए, इनकी नजर भारत पर भी है। इनके कई एजेंट पहले से भारत में मौजूद हैं। भारत को अस्थिर करने की ताक में है, कोशिश में है। तटस्थ रहना अच्छी बात है, पर संकट को आते देख आंख बंद कर लेने से संकट दूर नहीं होता है। इस सच्चाई को भी समझना होगा। याद रखिए, गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहले से फल फूल रहा है। अब यह कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में भी सिर उठाने लगा है।